नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत कुमार गोयल, MBBS, MD मेडिसिन, रिटायर्ड मेडिकल सुपरिटेंडेंट and HOD medicine from Hindu Rao Hospital and North Delhi Municipal Corporation मेडिकल कॉलेज दिल्ली। कोरोना को डायग्नोज करने का गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है RT-PCR टेस्ट। आजकल RT-PCR टेस्ट में एक साइकिल थ्रेशोल्ड होता है CT वैल्यू, जिसके ऊपर काफ़ी लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। लोग सोचते हैं कि CT वैल्यू के हिसाब से इलाज होना चाहिए और अगर किसी का CT वैल्यू ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा इन्फेक्शन है। ऐसा कुछ नहीं है। CT वैल्यू इनफैक्ट अगर किसी का CT वैल्यू कम होता है तो उसको इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, और CT वैल्यू अगर ज़्यादा होता है तो उसको इन्फेक्शन कम होता है। इन्फेक्शन से मतलब हमें यह नहीं है कि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा या कम है। इन्फेक्शन से मतलब यह है कि जो सैंपल लिया गया है, जो स्वाब लिया गया है गले से या नाक से, उसमें जो वायरस के पार्टिकल्स आए हैं, जो कीटाणु आए हैं, उनका नंबर कितना है। यह टेस्ट इनफैक्ट जो है, हम जो सैंपल लेते हैं, स्वाब से जो सैंपल लेते हैं उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। उसमें जो वायरस RNA है उसको हम ग्रो करके मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि वो टेस्ट में पॉजिटिव या नेगेटिव दिखा सके। अगर हम उसको जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं और जब वो टेस्ट में पॉजिटिव आने लगता है, उस सैंपल का वह CT वैल्यू होता है। अगर किसी का हमने 15 बार मल्टीप्लाई करके करा और जो है वो पॉजिटिव आ गया सैंपल में, तो उसकी CT वैल्यू 15 हो गई। लेकिन अगर उसी सैंपल को हमने 30 बार अगर मल्टीप्लाई करा तो उसकी CT वैल्यू 30 हुई। लेकिन जो है, क्योंकि हमने उसे मल्टीप्लाई ज़्यादा बार किया है, तो इसका मतलब जो सैंपल स्वाब में आया था उसमें वो वायरस कम था, इसलिए उसको ज़्यादा बार मल्टीप्लाई करने के बाद वो पॉजिटिव आया। तो इसलिए CT वैल्यू का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। और शुरू में जब हमें इस इन्फेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था तो CT वैल्यू का इम्पोर्टेंस माना गया। लेकिन बाद में जो रिसर्च हुई उनमें ये आया कि अगर हम डिफरेंट लैब्स में करते हैं सैंपल को जांच, तो हर एक जगह CT वैल्यू डिफरेंट आती है। और यह इंटरनेशनल प्रोटोकॉल में नॉर्मली 35 के आसपास तक पॉजिटिव माना जाता है, और जिन सैंपल्स में 35 के बाद जो यह पॉजिटिव आता है तो उस सैंपल को नेगेटिव मान लिया जाता है। आशा है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको डे टू डे लाइफ में कोविड से लड़ने में हेल्पफुल होगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोविड के बारे में कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ।